अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो काकरोच के अंदर है एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से पाया जाता है और वो किस तरह से वर्क करता है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था वो हमने एक तो प्लेनेरिया का पढ़ा था, दूसरा हमने अर्थवर्म का पढ़ा था। तो उनमें हमने देखा था कि जो एक्सक्रीटरी हमारे पास डक्ट होती हैं वो मेटानेफ्रीडियम थी और प्रोटोनेफ्रीडियम थी। और जो आज का हमारा लेक्चर है ये है एक्सक्रीशन इन काकरोच, कि किस तरह से एक्सक्रीशन काकरोच के अंदर होती है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रोटोनेफ्रीडिया हैं, मेटानेफ्रीडिया हैं, लेकिन हमारे पास काकरोच में जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है, वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या है, और ये आपको लेक्चर में, आज के लेक्चर में बताया जाएगा कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस टॉपिक में जो कि आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। सबसे पहली जो स्पेशल बात ये है कि जो काकरोच है हमारे पास, उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एसोसिएटेड है। और इस यही एसोसिएशन क्या बनाती है, इसकी स्ट्रक्चर बनाती है। अब देखिए हमारे पास जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से है और उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से है, लेकिन इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोनों। अब देखें हमारे पास लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया था, डाइजेशन इन काकरोच पढ़ लिया था, यानी कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। और जो सेकंड ईयर में हमारा फोकस है वो है एक्सक्रीशन पे, कि हमारे पास इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है और वो किस तरह से वर्क करते हैं। और देखें इसके साथ साथ ये एक बात ये भी होगी कि इसका जो फिशिज है और जो साल्ट और वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये भी एक ही कैटेगरी में बनते हैं, अलग अलग नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि स्पेशली जब इन्होंने रिलीज़ होना होता है बॉडी में, तो ये फिशिज और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक साथ क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। अब देखें सबसे स्पेशल बात तो यही है कि जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये एसोसिएटेड है, ये लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ दोनों सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो एक्सक्रीशन इन काकरोच है, अगर हम पूरी डायग्राम देखें, कुछ हिस्सा इसका काट के ये पूरी डायग्राम तो नहीं है, लेकिन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या किया हुआ है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड किया हुआ है। अब देखें ये वाला पोर्शन हम इतना पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, कि इसके अंदर ये डाइजेशन कैसे होती है। ये एसोफेगस है, क्रॉप है, गिज़र्ड है और फिर ये मेसेंटेरोन आती है। ये सारा सिस्टम हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो है एक्सक्रीशन पे। तो एक्सक्रीशन कहाँ से होनी, जहाँ पे हमारे पास ये क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। तो इसको हमारे पास काकरोच को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है फोरगट, दूसरा हिस्सा है मिडगट और एंड वाला हिस्सा जो है वो है हाइंडगट। हाइंडगट से क्या हो जानी, एक्सक्रीशन हो जानी है। अब देखें ये प्रोसेस होगा कैसे। अब जहाँ से क्या होनी है, खुराक आ रही है डाइजेस्ट होके, यहाँ पे कोई डाइजेशन हो, इसके नालियों के अंदर भी होगी। यहाँ पे खुराक आती आती क्या होगा, यहाँ तक आएगी। अब देखें एक तो ये है, ये फ्लूइड होता है जिसे स्लोमिक फ्लूइड भी बोलते हैं और हिम्फोलिम्फ बोलते हैं। अब उसकी टोटल डायग्राम देखें तो ये इस तरह से होगी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसकी पूरी डायग्राम ड्रा करेंगे, क्योंकि हमारा उसके साथ लिंक ही नहीं है। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को जाहिर करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। हमने ये क्या किया है, एक इसका डाइसेक्ट ले लिया, इसको काट के इसके अंदर से देखा तो कुछ इस तरह से है। अब देखें यहाँ पे होगा हिम्फोलिम, यानी कि जितना भी
जो मटेरियल पड़ा है, जो फ्लूइड पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। अब यहाँ से क्या होना है, ये फ्लूइड इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या होंगे, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे जो क्या करेंगे, इस सिलोमिक फ्लूइड को, इस एम्फोलिम्फ को क्या करेंगे, अपने अंदर पास कर लेंगे। अब यहाँ पे ये आकर क्या हो जाएगा, इसके अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जितना भी मटेरियल है ये चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे जितना भी मटेरियल आ रहा है यहाँ पे किस में आएगा, इस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। अब इस ट्यूब्यूल से ये किस में जाएगा, सीलम में, सीलम के बाद रेक्टम में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं, साल्ट्स हैं, वाटर है। अब देखें जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये खुश्की पे रहते हैं और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड बनता है। अब देखें मैक्सिमम जो वाटर होगा यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और बाकी भी जो साल्ट्स यूज़फुल हैं उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है, पानी नहीं जाएगा इसके साथ, सिर्फ सॉलिड वेस्ट वो क्या करेगा, एनस से बाहर चला जाएगा। अब देखें जितना भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हमारे पास जितने भी इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडा हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, खुश्की वाली जगह पे रहते हैं। और खुश्की वाली जगह पे होता क्या है, पानी की कमी होती है। अगर ये एक्सक्रीशन के साथ साथ या जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि यूरिक एसिड को कुछ क्वांटिटी चाहिए पानी की, वो थी 1 ml, और हमारे पास यूरिया थी, इसके बाद अमोनिया थी, कि इनको एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, थोड़ी बहुत क्वांटिटी चाहिए, किसकी, वाटर की। अब अमोनिया के लिए 500 ml वाटर चाहिए था, और यूरिया के लिए 50 ml वाटर चाहिए था, और यूरिक एसिड के लिए सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए था। और इनके अंदर जो हम बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड क्या करेगा, इसको बाहर निकलने के लिए बॉडी से कम पानी चाहिए। अब देखें हमारे पास ये क्या करेगा, मैक्सिमम वाटर जो है ये रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, और जो सॉलिड कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, ये यहाँ से एनस से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। यहाँ से वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ये आपका जो प्रैक्टिकल्स आते हैं उसमें भी ये डायग्राम पूछे जाते हैं कि आपने ड्रा करना होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछ लेते हैं, या फिर आपने एज अ होल कॉकरोच की डायग्राम ड्रा करनी होती है। और ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ से ये ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं जो क्या करती हैं, हिम्फोलिम्फ से जितना भी मटेरियल है उसको अंदर अपने लाती हैं, फिर क्या करती हैं, यहाँ से ये अपना मटेरियल जो बाय रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।